میرے आला हज़रत क्या फरमाते हैं? आला हज़रत फरमाते हैं फरिश्ते भी करते हैं ताज़ीम मेरी। कौन जी? अल्लाह। ऐसा अकीदा भी कम मिलेगा जो बरेली के इमाम का अकीदा है, ऐसा भी कम। कहते हैं फरिश्ते भी करते हैं ताज़ीम मेरी। क्यों? फरमाने लगे फिदा होके उन पर ये इज्जत मिली है, फिदा होके उन पर ये। हजरत सलमान फारसी गवर्नर थे, खाना खा रहे थे, दस्तरखान बिछा था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, रोटी का लुकमा दस्तरखान पे गिरे उठा के खा लो, अल्लाह तुम्हारी बख्शिश फरमा देगा। दस्तरखान साफ होता है। रोटी, बड़े गवर्नर थे आप, बड़े बड़े सफीर बैठे थे, वजीर बैठे थे, रोटी का लुकमा गिर गया। आज तो लोग फैशन में इज्जत ढूंढते हैं ना, वकार ढूंढते हैं कि मैं जदीद दुनिया के साथ मिल जाऊं, मैं माज़अल्लाह लड़की लड़के इकट्ठे बिठा के मंगनी करूं तो मैं मॉडर्न शुमार हो जाऊंगा, मैं बड़े बड़े ढोल बजाऊं तो मॉडर्न बनूंगा, मैं अगर मेहंदी पे सारे तमाशे कर डालूं तो मैं मॉडर्न हूं। देखो इज्जत किस बात में। हजरत सलमान फारसी रोटी खा रहे थे, सफीर वजीर न जाने बड़े बड़े लोग बैठे थे, खाना खाते खाते लुकमा गिरा दस्तरखान पे। हजरत सलमान फारसी ने समेटा, मुंह में रखा, फिर उंगली मार के दस्तरखान साफ किया। एक सहाबी कान में कहने लगे सलमान क्या कर रहे हो? क्या कर, आप गवर्नर है, सोचिए तो सही, ये लोग क्या कहेंगे दुनियादार के, मुसलमानों को रोटी नहीं मिलती, उठा उठा के खा रहे। कान में बात की, कान में। हजरत सलमान फारसी कान में जवाब दे सकते थे, कह सकते थे नहीं ऐसे ही करना है, उन्होंने कान में बात की। लेकिन जनाब सलमान फारसी आला लेलान बोले, कहने लगे इन 4 5 6 दुनियादारों के लिए मैं अपने नबी का तरीका छोड़ दूं, अपने रसूल की सुन्नत छोड़ दूं? ये 4 5 दुनियादारों में खजूरें उतारता था, नौकरियां करता था, ये जो मेरे सर पर इज्जत के बाल है ये मोहम्मद अरबी के उगाए हुए हैं, रसूलुल्लाह के उगाए हुए हैं। और भाइयों हद हो गई। हजरत बिलाल रदी अल्लाह ताला, हजरत बिलाल आए जनाब उमर से मिलने। कैसे वो किसरा भी आए तो उमर खातर में न लाए, पर बिलाल हबशी दरवाजे पे दाखिल हुए तो फारूक आजम ने कुर्सी छोड़ दी, हाथ बांध के कोने में खड़े हो गए। काला रंग है, नाम भी लिखना नहीं जानते, जमाने में तारुफ कोई नहीं। हजरत उमर ने हाथ बांधा है, लोग कहने लगे उमर तू कैसे हो, किसरा से नहीं डरता, ये कौन आ रहा है जिसके लिए तेरा इतना इस्तकबाल है? हजरत उमर कहने लगे चुप कर जाओ, इसकी बात न करना, इसे आने दो, इसे आने दो, इसकी बात न छेड़ना। हजरत सैयदना बिलाल आए, कहने लगे अमीरुल मोमिनीन क्या कर रहे हो? फरमाया नहीं चुप कर यार, बाजू पकड़ा, अपनी कुर्सी पे बिठाया। हजरत बिलाल कहने लगे हुजूर मैं गुलाम हूँ, मुझे तो तरीके भी नहीं आते इन कुर्सियों पर बैठने के, मैं तो गरीब माँ का बेटा, गुलाम बाप की औलाद, सलीका, ये आप क्या कर रहे हैं? तो हजरत उमर कहने लगे बिलाल था तो तू गुलाम ही, पर जब से मुस्तफा का गुलाम बना है तू हमारा इमाम बन गया है, अब तू इमाम है रसूलुल्लाह की उम्मत का। फरमाया वो मुझे दिन याद है जब मक्का फतह हुआ था, बुत टूट गए थे, बड़े बड़े सरदार थे, और मेरे नबी ने फरमाया बिलाल से कहो काबे की छत पे चढ़ के अजान दे। तो लोगों ने कहा हुजूर ये सारे जल गए हैं, किसी और की ड्यूटी लगा दे। हुजूर ने फरमाया चुप करो, बदर में मार खा के अजान पड़े तो बिलाल, ओहद में पत्थर बरसे अजान पड़े तो बिलाल, तपते सेराओं में पड़े तो बिलाल, हर जगह मार खाए तो बिलाल। और आज अगर अल्लाह ने इज्जत दी है तो मैं लोगों को देख के बिलाल को इज्जत ना दूं? मैं बताना चाहता हूं कि रसूलुल्लाह की गुलामी में इज्जत है। फरमाया कोई ऊपर नहीं चढ़ेगा, अबू बकर भी नीचे, उमर भी नीचे, उस्मान और अली, तलहा और जुबैर भी नीचे। आज ये हबशी गुलाम काबे की छत पे चढ़ेगा और मैं दुनिया को बताऊंगा कि असल इज्जत उसी के पास होती है जो रसूलुल्लाह का गुलाम हुआ करता है। भाई याद रखें इज्जत हुजूर की गुलामी में है ना। ये देखो मेरी बरादरी क्या कहती है, रमजान का महीना है, 10वां रोजा है, हजरत खतीजा का यौम विसाल है, ना देखो दुनिया क्या कहती है, ये देखा करो रसूलुल्लाह क्या कहते हैं। नबी पाक छोड़ दो सारी दुनिया के धोखे, सारे फैशन, सारी रसूमात, सारी तोहम्मात छोड़ दो, सीधी तवज्जो मदीने वाले महबूब की तरफ करो, जैसे हुजूर कहे वैसे करो। हौल का नहीं था हुजूर, अल्लाह ने आपको जवान और खूबसूरत बीवियां दी हैं, पर मैं जब भी सुनती हूँ जनाब खतीजा का जिक्र ही सुनती हूँ। मैंने रश्क के अंदाज में कहा, कहती मैं बात कह के खामोश हो गई, और जब मैंने नजर उठा के देखा तो हुजूर की आंखों में आंसू। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अंदाज देखा तो मैंने कहा हुजूर मैं रब रसूल की बारगाह में तौबा करती, अब तो रो दिए। तो हुजूर फरमाने लगे आयशा यहाँ जो भी आया है ना वो सुखों और आसानियों के दिनों में आया है, और खतीजा मेरी उन दिनों की साथी थी जो मेरे तकलीफ के दिन थे, मेरी आजमाइशों की, मेरी परेशानियों की मेरी साथी थी।
जब लोग मुझे तकलीफ देते थे, मैं घर जाता था तो मुझे कहती थी, हुजूर आप तो सिला रहमी करते हैं, गरीबों का बोझ उठाते हैं, आप तो लोगों के साथ मोहब्बत से पेश आते हैं, हुजूर आप परेशान ना हो, आपका रब आपको हमेशा इज्जत ही अता फरमाएगा। फरमाया वो मेरी तकलीफों की उसे कैसे, मेरे भाई रश्क किया लोगों ने एक दूसरे पर, हसद नहीं किया। हम तो ना जी अपनी मर्जी के फैसले करते करते पीछे रह गए। हमने लोगों को पीछे करने का सोचा था, लेकिन हम सबसे पीछे रह गए। हमने सियासत और साजिश की थी कि कुछ लोगों के दिलों पे पैर रख के मैं अपना कद ऊंचा करूंगा, कुछ के सीनों पे पैर रख के, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये होता नहीं। आप किसी की जगह नहीं ले सकते, इसलिए कि रब ने सबकी जगह अपनी अपनी बनाई हुई, सबकी जगह। हाँ ऐसा जरूर होता है कि कई दफा ना हम अपने मकाम को गिरा लेते हैं। वो किसी ने कहा था कि ऐसा नहीं कि तेरी जगह कोई और आ गया, लेकिन तेरा मकाम भी अब तेरा नहीं रहा। होता ही है कि हम ना गिरा लेते हैं अपने आप। अगर हम रश्क का माहौल पैदा करें, रश्क का, और हम कहें कि क्या बात है, मैं भी सफर करूंगा, इस जानिब जाऊंगा, बजाय ये कहना कि फलां आदमी बड़ा आगे निकल गया है, ये करके निकल गया है, वो करके निकल गया है, ये कहना कि यार मैं भी रब करीम की उस मदद को तलाश करता हूं जिसकी बरकत से अल्लाह ने इस पर फजल फरमाया। इमाम गजाली फरमाते हैं 3 लोगों में हसद ज्यादा होता है, बोझ ज्यादा पैदा कर लेते हैं। अब चूंकि मजमून है तो सारी बात खोल के ही करनी पड़ेगी ना। फरमाते हैं 3 लोगों में हसद, बड़े ओहदे वालों में हसद ज्यादा होता है। यानी सूबाई वजीर कहता है कि हक मेरा वैसे वफाकी वजीर का था, और वफाकी वजीर कहता है कि जितना मेरा तजर्बा है ना, मुझे बनाया वजीर आजम ही जाता तो बात ठीक थी। हसद ज्यादा, बड़े ओहदे वालों में हसद, और इमाम गजाली फरमाते हैं मालदारों में हसद ज्यादा होता है। गरीब ने गरीब से क्या जलना है, जलने को शायद कोई नहीं, किससे जलेंगे। तो गरीब तो बेचारा 4 रोटियां होती हैं तो कहता है चलो ठीक है आ जाओ, दोनों मिल के बैठ जाते हैं। गरीबों के दोस्त भी गरीब। अमीर हसद करते हैं, वो सौदे पे सौदा करते हैं, वो एक दूसरे की कमजोरियां बयान करते हैं। मैंने ग्राहकों को नफा लेते देखा है, फलाने से माल लेते थे जी, उसने बड़ा तंग किया, तो कहता है इसी तरह का तो मुझसे खरीदा कर। लोग इस्तेमाल कर जाते हैं। वजह बीच में क्या होती है? हसद, अदावत, खराबी होती। और तीसरी बात इमाम गजाली ने शायद मेरे लिए कही है। इमाम गजाली फरमाते हैं उलमा में हसद बड़ा होता है, ओहदेदारों में, मालदारों में और इल्म वाले लोगों में। वो भी अल्लाह की तकसीम पर राजी नहीं होते, क्योंकि वो समझते हैं मुझे ये लफ्ज आते हैं, मेरी काबिलियत ज्यादा है, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, तो ये मनसब भी मेरा था, ये काम भी मेरा था, ये भी मेरे पास होनी चाहिए। ऐसा नहीं होता, ये तो रब करीम की अता है। मैं कई दफा कह चुका हूं कि काम लेने पे आए तो मेरे जैसे बेकार आदमी से काम ले ले, ये उसकी अता है। अब हमें करना क्या है? हमें उसकी तकसीम पर राजी रहना है, उसकी तकसीम पर कुर्बान जाएं। रसूल पाक अलैहिस्सलाम से सहाबी ने पूछा हुजूर इज्जत क्या है? फरमाया जो रब ने तुझे दिया उस पर राजी हो जा, अल्लाह इज्जत अता कर देगा। कनात कर, जो अल्लाह ने तुझे दिया उस पर कनात कर, अल्लाह तुझे इज्जत दे देगा। हुजूर जिल्लत क्या है? फरमाया लोगों से लालच ना रखना, तू जलील हो जाएगा। लालच ना कर। तेजी के साथ प्रमोट होती हैं चीजें, हमें साजिश करनी आती है। हमारा ख्याल होता है कि मैंने दूसरों के पैसों पे कारोबार करना है, हमारा ख्याल होता है कि पार्टी डाल के रोटी खानी है, हमारा ख्याल होता है कि किसी बंदे को किस तरह इस्तेमाल करना है। याद रख लेना, कभी बात ना भूलना, जो लोगों को इस्तेमाल करना चाहता है वो सारी जिंदगी इस्तेमाल होता रहता है। जो किसी शख्स को किसी मकाम पर रुसवा करना चाहता है अपनी इज्जत बचा नहीं पाता। जो आदमी लोगों को हकीर जानता है अल्लाह उसे कभी इज्जतें अता नहीं करता, वो गढ़ों के अंदर गिरता चला जाता है। याद रखें, जो इज्जतें देनी शुरू कर दे रब उसे बाइज्जत बना देता है। जो प्यार करना शुरू कर दे मुआशरे में लोग उससे प्यार करने लग जाते। जो किसी, देखें, अगर हम वहां से मांगे जहां से सबको मिलता है तो फिर बंदों पर इतनी नजर रखने की जरूरत बाकी रहती नहीं है। उधर देखें, रश्क करेंगे तो लालच से भी बचेंगे, हसद से भी बचेंगे। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं हुजूर की बारगाह में हाजिर थे तो कुछ गरीब लोग हाजिर हुए, गुरबा। उन्होंने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुजारिश करने आए। हुजूर ने फरमाया कहो। या रसूल अल्लाह अमीर तो हमसे आगे निकल गए। हुजूर ने फरमाया किस बात में?
अर्ज की हुजूर नमाजों में नहीं हम गुजरने देते, इतने नफल वो पढ़ते हैं उतने हम भी पढ़ लेंगे। सही बताना सही। आजकल ये नमाजों का मुकाबला भी है कि नफल मैंने ज्यादा पढ़ने, इबादत मैंने। हमारे सब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, आस्थानों पे गद्दी नशीनों का तो रौला होता है, अल्लाह अल्लाह करने का रौला नहीं होता। ये तो शोर होता है कि सज्जादा मैं हूँ सज्जादा, और सब ने कोई ना कोई कहानी सुनाई होती, कहते नहीं अब्बा जी मुझे कह गए थे कान में, दूसरा कहता नहीं नहीं मुझे लिख के दे गए थे, तीसरा कहता तुम्हें तो पता ही नहीं, तुम थे ही नहीं, उम्रे पे तो मेरे साथ गए थे। जो मेरे साथ उनका मुआहदा हुआ वो खाना काबा में हुआ है, लिहाजा मेरा पहला नंबर है। सबके पास कोई ना कोई मामला होता है। ये सारे काम कोई जरूरी नहीं, जरूरी क्या है कि वो जो कहते थे करो, जिसने सबसे ज्यादा करके दिखाया वो ज्यादा जानशीन है, वो ज्यादा जानशीन है जिसने ज्यादा करके दिखाया। मामला तो ये है कि उस रास्ते पे किस किसने चलना है। लोग तो सज्जादा नशीनी से भागा करते थे, भागते थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु का विसाले ज़ाहिरी हुआ तो हजरत उमर खलीफा बने, तीसरा दिन तक खलीफा बने हुए। 2-3 छोटी छोटी बच्चियां आ गई, चाचा जान आप खलीफा बने? फरमाया हाँ। चलो फिर असर के बाद अबू बकर हमारे घर जाते थे। फरमाया पुत्र तुम्हारे घर क्या है? कहने लगी हम यतीम है, हमारा भाई कोई नहीं। अबू बकर रोज असर के बाद आते थे, हमारी बकरियों का दूध धो के हमें दे जाते थे, कुछ बेच के गुजारा कर लेती थी, कुछ पी लेती थी। चचा 3 दिन हो गए, मेरी अम्मा भी रोती है, बहनें भी रोती, आप चलेंगे? तो जनाब सैयदना उमर फारूक कहते हैं मैंने दस्तार सर पे रखी और पटका मैंने अपने कंधे पे रखा, बेटियां आगे आगे मैं पीछे पीछे, रोते जा रहे। एक सहाबी ने पूछा उमर क्यों रो रहे हो? कहने लगे यार ये अबू बकर कितना मुश्किल रास्ता दे के गया, कितना मुश्किल रास्ता है इसके तरीके पे चलना। ये लोग तो सज्जादा नशीनी इतना कठिन काम था, लोग भागा करते थे। शौक आ गया। अब रसूल करीम अलैहिस्सलाम के हुजूर नाज हाजिर हो के अर्ज की हुजूर अमीर आगे गुजर गए, नमाजों में नहीं हम गुजरने देते, हम उनसे ज्यादा पढ़ेंगे, नफलों में नहीं गुजरने देते, ज्यादा पढ़ेंगे। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हम उन्हें ना तिलावत कुरान पाक में नहीं आगे गुजरने देंगे, वो हम ज्यादा पढ़ेंगे। लेकिन हुजूर वो मालदार हैं, गुलाम आजाद करते हैं, सदकात करते हैं, खैरा, उसका हम क्या करें? हजरत सैयदना अबू हुरैरा फरमाते हैं कि जवाब तो हुजूर ने बाद में देना था, पर जब उनका सवाल खत्म हुआ तो मैंने हुजूर का चेहरा नूर देखा तो रसूल पाक का चेहरा खुशी से खिलता हुआ मुझे नजर आया। गोया ये जो रश्क है ना कि नेकी में आगे गुजरना, ये हुजूर को इतना पसंद आया कि उनके सवाल से हुजूर बड़े राजी हुए। करीम फरमाने लगे, हुजूर फरमाने लगे मैं तुम्हें एक वजीफा बताता हूं, तुम वो पढ़ो, अमीर जितनी भी नेकियां करेंगे ना अल्लाह तुम्हें उनके बराबर सवाब दे देगा। ले लो नुस्खा, ये करो काम। या रसूलल्लाह बताएं, फरमाए रात को ना 33 बार सुभान अल्लाह पढ़ा करो, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा करो, 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ा करो। अब जितनी भी नेकियां अमीर करेंगे ना तुम्हारे वजीफे की बरकत से अल्लाह तुम्हें उनके बराबर सवाब अता कर दे। अब जनाब अबू हुरैरा कहते मैंने उनके चेहरे देखे तो मुझे यूं महसूस हुआ कि जिस तरह किसी बंदे की खोई हुई रकम मिल जाए तो वो राजी नहीं होता। खोई हुई रकम मिल जाए तो बड़ा जैसे कोई उसके हाथ, चलें अपना तर्जुमा कर लेते हैं, कमेटी निकलने पे नहीं बंदा बड़ा राजी होता कि 11 महीने से दे रहा था, 10 महीने से चलो निकल ही आई है, शुक्र है अल्लाह का। बड़ा खुश होता है बंदा, बड़ा राजी होता है। इस तरह उन लोगों के चेहरे खिल उठे, क्या बात है हुजूर, बस अब नहीं हम गुजरने देते। घर चले गए, वजीफे पढ़ने लगे। कुछ दिनों के बाद उनमें से कुछ लोग वापस आए। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मुझे चूंकि वो पुरानी बात याद थी तो मैं दिलचस्पी से उनका आना जाना देखने लगा। वो करीम की बारगाह में आके बैठे तो उनमें से एक शख्स बड़ी परेशानी के साथ कहने लगा हुजूर बड़ी परेशानी लग गई। फरमाया क्या हुआ? अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जो आपने वजीफा बताया था ना, मेरे कुछ पड़ोसी अमीर हैं वो तो उन्होंने भी सुन लिया है। हुजूर रात मैंने सुना है वो मालदार बंदा है, सदके खैरात भी बड़े करता है, गुलाम भी बड़े आजाद करता है, पर वो भी सोते वक्त 33 बार सुभान अल्लाह पढ़ रहा था। वो तो उसने भी सुन लिया हुजूर, वो बात यहाँ से निकली है, जाने कहाँ कहाँ पहुंची है, तो वो भी पढ़ रहा था हुजूर अब क्या बनेगा? तो कहते हैं उसके सवाल पर भी मेरे हुजूर बड़े ही मुस्कुराए, बाकायदा देहक हो गया हुजूर के, देहक हो गया। सरकार खोल के नहीं मुस्कुराते, लेकिन आज हुजूर इतना मुस्कुराए कि मैंने हुजूर के मुकद्दस दांतों की जियारत कर ली। देहक हो गया बाकायदा हुजूर का। हुजूर फरमाने लगे उन्होंने भी सुन लिया हुजूर, और सुन के पढ़ना भी शुरू कर। अब बात को समझे
کہ کسی امیر نے یہ نہیں کہا کہ یہ تو غریب کے لیے وظیفہ تھا. میں کہتا ہوں اللہ اللہ کا مزاج ہی نہیں. مزاج یہ ہے کہ سیاست کیسے کرنی ہے, چکر کیسے چلانا ہے, کوئی کہانی کیسے سنانی ہے. ادھر ان کو ملا, حالانکہ بات تو غریبوں سے ہو رہی تھی. حضور وہ تو انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا. اب ہم کیا کریں؟ تو رسول کریم نے فرمایا وہ بھی پڑھ رہے ہیں, حضور پڑھ رہے ہیں, تو فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. بھائی پھر یہ تو اللہ کا فضل ہے نا, وہ جسے چاہے عطا کرے. اب یہ حضور نے کہہ دیا تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے پلٹ کر ان لوگوں کے چہرے دیکھے قربان جائیں, میں نے پھر ان کے چہروں پر اطمینان دیکھا, میں نے سکون دیکھا, اس لیے کہ وہ سمجھ گئے جب رب فضل کرے تو پھر فضل کے معاملے میں اللہ کے بندے بحث نہیں کیا کرتے. وہ مطمئن ہو کے گئے, کہنے لگے حضور پھر ٹھیک ہے, اگر مالک اس طرح تقسیم کر رہا ہے تو پھر ہم راضی ہیں اپنے رب کریم کی رضا پہ. اپنی زندگی جب آپ بڑی محبت سے قرب و جوار سے تشریف لاتے ہیں, میں قرآن و سنت کے بہت سارے عنوانات دیکھ کے آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں, اپنی ساری توجہ اپنے رب رسول کی جانب مائل کریں. جتنا آپ دائیں بائیں دیکھیں گے نا اتنا گاڑی کے ٹکرانے کا خطرہ بڑھ جائے گا, وسوسے زیادہ آئیں گے, الجھ جائیں گے. اتنا زیادہ دائیں بائیں نہ دیکھیں, یہ کیا کر رہا ہے, فلانا کیا کر رہا ہے, فلانے کا یہ معاملہ کس طرح کا تھا. نا نا نا, آپ توجہ اللہ کی جانب رکھیں. دیکھیں میرا اور میرے رب کا معاملہ ٹھیک چل رہا ہے, اللہ رسول کے ساتھ میرے معاملات ٹھیک ہیں. یہاں تو آپ کسی کی اصلاح کریں گے, دعوت دیں گے یا دعا کریں گے, تنقید کی تو ویسے دین میں اجازت نہیں ہے. آپ نے یہاں کسی کی اصلاح کرنی اور وہ درد کے ساتھ کرنی, اور یہاں کسی کے لیے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ اس بندے پہ رحم فرمائے, سے بدل دے. تنقید کی اور طنز کی تو اجازت. اپنا معاملہ رب کریم کے ساتھ, ہماری سوچیں کس طرح کی ہیں, ہمارے اندر ماحول کس طرح کا ہے, وہ چونکہ دلوں کے حال جانتا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ تمہاری جیبیں دیکھتا ہے نہ تمہارے چہرے دیکھتا ہے, وہ تو جب دیکھتا ہے تمہارا دل دیکھتا ہے. اس کی کیفیت کیا ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, اس حدیث کو یاد رکھیے گا, حافظ منذری نے ترغیب و ترہیب میں لکھی ہے. فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ ایک حضور کے ایک غلام ایک صحابی بیمار تھے, تو حضور نے فرمایا انس چلو تیمارداری کرتے ہیں. کہتے ہیں حضور کے ساتھ گئے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے. جب ہم نے اس شخص کو دیکھا تو حضرت انس کہتے ہیں ہم پریشان ہو گئے, چونکہ ہم نے اسے بڑا صحت مند دیکھا تھا, وہ کمزور ہو گیا, وجود پر بہت سارا گوشت دیکھا تھا. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہڈیاں ہی ہڈیاں رہ گئی ہیں, چہرہ بڑا بارونق تھا, اب کمزوری ہو گئی. رسول کریم تشریف لے گئے اور حضور اس کی چارپائی کے سرہانے بیٹھے, اور جب حضور نے اپنا دست مبارک اس کے بالوں میں رکھا اور نبی پاک نے دست شفقت پھیرا تو کہتے ہیں اس شخص نے آنکھیں کھولی اور حضور کا چہرہ دیکھا تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی, بڑا راضی ہوا, بڑا راضی. اور حضور نے اس کے لیے دعا کی, اس دعا پر بھی اسے بڑا اطمینان قلبی نصیب ہوا. کہتے ہیں حضور اکثر تیمارداری فرماتے تھے, پر آج نہ حضور نے ایک نرالی انوکھی اور انفرادی بات ارشاد فرمائی. حضور نے فرمایا تو بڑا صحت مند تھا, کمزور ہو گیا, بڑا طاقتور تھا تو ضعیف ہو گیا, ایک سوال کا جواب تو دے. یا رسول اللہ فرمائیے. تو حضور فرمانے لگے اس حالت میں جب تو شدید بیمار اور تکلیف میں, یہ بتا کہ اس وقت تیرا اپنے رب کے بارے میں گمان کیا ہے. حضرت انس کہتے ہیں پہلے حضور بیماروں سے یہ سوال نہیں پوچھتے تھے, آج پوچھا, کیونکہ صحت میں لوگوں کی زبان پہ شکر ہوتا ہے اور بیماری میں شکوے ہوتے ہیں, معاذ اللہ. اس وقت اللہ کے بارے میں یہ سوچ حضور نے ہمیں دی ہے. تم نے ہر وقت یہ ذہن بنانا ہے کہ یہاں رب کریم کے بارے میں کیا تصورات پل رہے ہیں, آوازیں کیا اٹھ رہی ہیں, اس وقت تیرا اللہ کے بارے میں گمان کیا ہے. جناب انس بن مالک کہتے اس نے ہمیں اشارہ کیا کہ مجھے اٹھا کے بٹھاؤ. ہم نے بٹھایا تو کہتے ہیں پھر اس نے اپنی آنکھیں کھولی اور حضور کے چہرے نور پر نظر کر کے نظر جھکا لی. عرض کرتا یا رسول اللہ میں کمزور ہوں, بیمار ہوں, تکلیف میں ہوں, اٹھ نہیں سکتا, کھا نہیں سکتا, پر حضور ابھی بھی میرے دل سے آواز یہی نکلتی ہے کہ میرا رب بڑا ہی کریم ہے, میرا اللہ بڑا ہی مہربان ہے, وہ بڑا ہی معاف کرنے والا ہے, وہ اپنے بندوں سے پیار ہی بڑا کرتا ہے. آپ میری بات کو سمجھیں, کیفیت کیا ہے اور الفاظ کیا ہیں. حضور وہ مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے, بڑے پیار والا ہے. یہ لفظ کہتے کہتے آواز بھرا گئی, آنسو نکل آئے.
پھر اس نے تکلیف زیادہ محسوس کی تو وہ لیٹ گیا، اور پھر اس نے حضور کے چہرہ نور پہ نظر ڈالی، کلمہ پڑھا، روح ہی پرواز کر گئی۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ہم اس کے گھر سے نکلے، اور جب حضور اس کے کمرے سے باہر آئے تو رسول کریم نے پلٹ کر رک کر پھر پیچھے دیکھا اور فرمایا انس اگر کسی جنتی کی زیارت کرنی ہے تو میرے اس غلام کا چہرہ دیکھ لو۔ اس لیے کہ جن لوگوں کے نظریات رب کریم کے بارے میں اس طرح کے ہوں پھر ان کے خاتمے خیر کے ہوتے ہیں، پھر اللہ ان کے لیے جنت کے فیصلے فرماتا ہے۔ اپنے افکار میں، نظریات میں، سوچوں میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو دو لفظ کہہ کے مطمئن کر لیں تو ہم خود ضمیر کے قیدی بن کے زندگی گزار دیں، یہ معاملہ ٹھیک نہیں، یہ صحیح نہیں چلتا۔ آپ تیریاں کیا بات